असहाय सा महसूस करने लगे कि अब वार्तालाप किससे करूं, कहाँ अपनी बातों को, अपनी परेशानियों को, अपनी इच्छाओं को कहाँ जागृत करूं। तो हमको मिला ज्ञानदान परिवार। ज्ञानदान परिवार के वरिष्ठगणों ने इसकी शुरुआत की और लगभग 6 महीने के बाद मैं भी इस परिवार से जुड़ गया। लेकिन वहां से, क्योंकि मैं जो जुड़ा, कुछ सीखने समझने के लिए जुड़ा, और लगभग 4 साल निकल गए। आज सहारा इंडिया परिवार के साथ साथ ज्ञानदान परिवार के साथ भी सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। मनुष्य जब तक है इस धरती पर, तब तक सीखने की कला होनी चाहिए। उसी कला को आगे बढ़ाते हुए मैं निरंतर हर एक एपिसोड में भाग लेता रहा। जो भी आज लगभग 65,000 लोग हैं इस ज्ञानदान के अलग अलग सोशल प्लेटफार्मों से, उन सब लोगों से यह निवेदन है कि आप सब भी इसी कला को आगे बढ़ाते हुए सीखने के लिए, समझने के लिए, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ज्ञानदान के विभिन्न प्लेटफार्मों से अवश्य जुड़े। क्योंकि वर्तमान समय में सही, सचोट और निस्वार्थ जो प्लेटफॉर्म चल रहा है उसका नाम है ज्ञानदान परिवार। और मैं भी इसी बातों से ओतप्रोत होकर के आज भी यहाँ जुड़ा हूँ। सीखा मैंने क्या कि विनम्रता मानवीय व्यवहार का महत्वपूर्ण गुण है। जो मैंने सीखा, अपनी मैं व्यक्तिगत राय रखना चाह रहा हूँ। शायद आप सब भी इस बात में समर्थन करेंगे या आप सबकी अलग राय भी हो सकती है, लेकिन मैंने जो सीखा, मैंने जो समझा, वो अपनी बात को रख रहा हूं कि विनम्रता मानवीय व्यवहार का महत्वपूर्ण गुण है। जैसे पतझड़ के मौसम में एक फलदार वृक्ष के विषय में कल्पना करें कि अभी बसंत ऋतु चल रहा है, तो फलदार वृक्ष सिर्फ और सिर्फ खड़ा रहता है, लेकिन उसमें न तो फल होते हैं, न तो फूल होते हैं, न तो पत्तियां होती हैं, न टहनियां होती। लेकिन उसका जो सौंदर्य है वो अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन उसका रूप है वह एक विनम्र रूप में खड़ा रहता है। फिर बसंत आ जाता है, उसका पूरा सौंदर्य खिल उठता है। उसकी शाखाएं घनी फूल पत्तियों से भर जाती हैं, फलों से लद जाती हैं और धरती की ओर झुक जाती हैं। इससे उस समूचे वृक्ष को समृद्धि और भव्यता मिल जाती है। अब वह जब फल लग जाता है तो इसका ये जो टहनियां हैं उसकी जो है, लेकिन इस झुकाव का कदापि मतलब ये नहीं कि वो अपना अस्तर खो बैठने के लिए झुक जाता है। नहीं, वो फलदार वृक्ष के रूप में हो जाता है। वह झुकना पसंद करता है और उसी गुण के कारण लोग उसको पसंद करने लगते हैं और वो आप अपने आप में महसूस भी व्यक्त करने लगता है।
झुकना जो विनम्रता का प्रतीक होता है, किसी व्यक्ति से कुछ लेता नहीं है, बल्कि इसके विपरीत वह व्यक्ति को बड़ा बनाता है। विनम्रता के इस असाधारण गुण के कारण व्यक्ति हर उस दूसरे व्यक्ति का प्रिय बन जाता है जिसके संपर्क में आता है। मैंने जो सीखा है उसी बातों को आप सबके सामने रख रहा हूं। विनम्र व्यक्ति, मान लीजिए हमारी आपकी कोई एक ऑफिस है और उस ऑफिस में हम अपने मामा जी को इनवाइट करना चाह रहे हैं। मामा जी को हमको पता है कि इनवाइट करने से हमारा लाभ होगा या नहीं होगा, लेकिन उनसे कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं। तो हमने उन व्यक्ति को, अपने मामा जी को मामा जी कह करके इनवाइट किया, जबकि अगर उसको दूसरे रूप में कहा जा सकता था कि मेरे पिताजी के साले, आप मेरे ऑफिस में आइए, आपका स्वागत है। संज्ञा दोनों एक है, लेकिन विनम्र रूप से, विनम्रता भाव से हम उनको ये सिखाते हैं, कहते हैं, निमंत्रण देते हैं कि मामा जी आप मेरे ऑफिस में आइए, आपके आने से मेरा कुछ अच्छा काम बन सकता है। इसलिए वो विनम्र भाव से अपने पिताजी के साले को मामा जी कह करके संबोधित करते हैं। उसी तरह से जो मैंने सीखा, शुक्रगुजारी या प्रशंसा करने में कहीं से कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप जिस भी किसी कर्म क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी कर्म स्थल से जुड़े हैं, वहां अगर एक एग्जाम्पल के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक कोई हमारे आपके परिक्षेत्र में आते हैं और उनके मंत्रिमंडल के बहुत सारे लोग बुके लेकर, फूल लेकर के लाइन में खड़े हैं और सबको ये महसूस हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और हमसे हमारी बातों को, हमारी जिज्ञासाओं को पूछेंगे। लेकिन ये संभव नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति सैकड़ों व्यक्ति से उनसे मुखातिब नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी चलते जा रहे थे, तो उनके एक मंत्री ने कहा कि अगर मैं न आया होता तो शायद प्रधानमंत्री जी, मेरे न आने से उनको नहीं कोई फर्क पड़ता या हमको नहीं कोई फर्क पड़ता, क्योंकि वो तो किसी से, देख रहा हूं, रुतरुबू नहीं हो रहे हैं, मतलब किसी से बातचीत नहीं हो रहे हैं, रूबरू नहीं हो रहे हैं। तो बगल में उन्हीं के मंत्रिमंडल का कोई व्यक्ति मिला, सुन रहा था उनकी बात को, कहा कि आप न आते तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद आपको कोई फर्क पड़ जाता। इसलिए तारीफ और शुक्रगुजारी में, दूसरों के सम्मान देने की बातों में कतई कंजूसी ना करें, बल्कि बार बार सम्मान दें और अपने आप को तमाम क्षतियों से निरंतर बचाएं। अभी इसके पूर्व आदरणीय आरएम सर ने अपनी बातों में बताया, कहा कि जो लोग इस समय आज हमारे आपके साथ हैं, वो लोग
बहुत ही अच्छे लोग हैं, किसी बिना भय भ्रम भ्रांति के आज हमारे आपके साथ, इस परिवार के साथ, इस ज्ञानदान परिवार के साथ, इस सहारा परिवार के साथ अनेक झंझावात को झेलते हुए भी अग्रिम पंक्ति में खड़ा है कि कुछ भी परेशानी है तो हम झेलने को तैयार हैं, क्योंकि अब हम लास्ट स्टेज पर, मतलब कि कभी भी छत पे के दहलीज पर चढ़ सकते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता साथियों का, ऐसे जमाकर्ता साथियों का, ऐसे वरिष्ठों के प्रति हमको आपको हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्रगुजारी व्यक्त करना चाहिए। इस मामले में प्रशंसा करने में कभी उनकी अपने आप से कोई कमी रखनी चाहिए नहीं। मैं आदरणीय RM सर को अपने बातों के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शुक्रगुजार हूं कि आप जैसे वरिष्ठ हम लोगों को मिले हैं कि जो अपनी भावनाओं के द्वारा, अपनी अभिव्यक्तियों के द्वारा हम सबको आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं, एक मोटिवेशन गुरु का काम कर रहे हैं। आप जैसे ही वरिष्ठ के द्वारा, चाहे आदरणीय जोनल चीफ सर हुए, आदरणीय एरिया मैनेजर सर हुए, आदरणीय फील्ड के वरिष्ठ हुए, आदरणीय टीम ज्ञानदान के वरिष्ठ हुए, सब लोगों ने हमको एक रास्ता दिखाया और हम सब एक बेहतरीन परिस्थिति से, परेशानियों से गुजरते हुए बेहतरीन परिस्थिति के सामने अपने आप को खड़ा महसूस कर रहे हैं। एक चीज न करने के लिए भी मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि इस देश की आजादी के पहले और आजादी के बाद जो विषम परिस्थितियां हमारे और आपके साथ बनी, हमको आपको परेशानी में ढकेला, उसके मेन तो 5 फैक्टर हैं। आज देश को जितने तरक्की पर जाना चाहिए था, जितना उस हिसाब से हमारा आपका देश प्रगति नहीं कर पाया। कारण क्या हुआ कि यहाँ गलत चुनाव पद्धति और नेतृत्व, जनसंख्या, शिक्षा व्यवस्था, धर्म का आड़ एवं लास्ट की पॉइंट पे जो आता है वो है मीडिया। आज उस मीडिया चर्चा करना चाहूंगा कि सबसे मजबूत और सबसे सही रास्ता दिखाने वाला आज इस देश को अगर कोई स्तंभ है तो वो है मीडिया। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया क्यों न हो। ये मीडिया का जो आज कारोबार था वो निष्पक्ष तरीके से जायज बातों को सकारात्मक तरीके से पेश करना चाहिए था। आज देश की इतनी प्रगति हुई होती कि लोग कल्पना तक नहीं कर सके होते, और ये गलती लगभग पिछले 1 दशक से ऐसा होता आ रहा है। पूर्व के दिनों में मीडिया जो थी वो नेगेटिव बातों को भी सकारात्मकता खोज करके वो पेश करती थी, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस ग्रुप से जुड़ा हूं जिसका अपना भी मीडिया है, चाहे वो टीवी चैनल्स हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, न्यूज़पेपर हिंदी दैनिक, उर्दू हफ्तरोजा, आलमी सहारा, या जो भी और भी न्यूज़पेपर के पाठक हैं। आप अगर
देखते होंगे इस चैनल को, इस न्यूज़पेपर को, तो आप इस बात से ताल्लुक रखते होंगे कि देश के प्रगति एवं विकास के लिए यह मीडिया घराना सहारा परिवार का सहारा समय के नाम से कभी भी किसी भी बात को नकारात्मक को नहीं परोसा है। यहाँ इस मीडिया का, खासकर मैं सहारा की बात कर रहा हूं, इस मीडिया ने कभी पैसे के लिए, एडवर्टाइज के लिए, पैसा कमाने के लिए अपना मेन उद्देश्य नहीं बनाया है। कभी भी इस ग्रुप का ये मोटो नहीं रहा, ये उद्देश्य नहीं रहा कि हम व्यवसायिक घराना बन जाएं, जबकि अन्यत्र मीडिया घरानों ने यही मेन उद्देश्य उनका यही रहा कि हम या हमारे व्यक्ति लोग धनवान बन जाएं, चाहे भी किसी भी रूप में। लेकिन सौभाग्य है, सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि आज ऐसे घराने से जुड़े हुए हैं कि जहां हमेशा सकारात्मकता ही परोसी गई है। आज मीडिया का ये कर्म था कि सच्चाई को दिखाते हुए, हमारी परेशानियों को अवगत कराते हुए, माननीय जो भी रेगुलेटर हैं, चाहे भारत सरकार हैं, उनसे हमारी बातों को रखते हुए हम 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए, हमारे 12 लाख कार्यकर्ताओं के लिए एक सही जानकारी के साथ, सटीक जानकारी के साथ परोसा जाना चाहिए था। लेकिन आज के ये खासकर जो हर गली में मीडिया आज बन गया है, उनसे दूर रहने की एक नसीहत मैं आप सबको देना चाहूंगा कि आप तथ्य और आंकड़ों को देखिए, किसी के भय, भ्रम, भ्रांति जैसा न्यूज न देखिए। आप से वो होशियार नहीं है। आप अगर 25 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल से सहारा के जमा करता है या सहारा के कार्यकर्ता हैं, तो आप जितना इस परिवार को जानते हो, आप जितना इस सच्चाई को समझ पाते हो, शायद दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जान पा रहा है। आज ऐसे मीडिया को आप तिरस्कृत कीजिए कि जो सच्चाई से हट करके आपको गलत जानकारियों को परोसते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ज्ञानदान चैनल के विभिन्न सोशल साइटों पर विभिन्न सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले व्यक्तियों के संपर्क में रहें, अपनी मनोदशा को सही तरीके से रखें, किसी भय, भ्रम, भ्रांति में न पलें, एवं किसी अनजाने व्यक्ति जो आपको दिग्भ्रमित कर रहा है आज के समय में, आप उसके बहकावे में न आइए। क्योंकि पुनः इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि 15 साल, 20 साल, 25 साल, 10 साल से आप अगर सहारा को अभी तक नहीं समझ पाए, तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से आपका नुकसान करने वाला यूट्यूबर कहां से आपको सही रास्ता दिखा सकता है। तो निवेदन है कि सही जगह पे अपनी ऊर्जा खर्च करिए, अपने डेटा खर्च करिए। क्योंकि ज्ञानदान जो प्लेटफॉर्म हमने जो महसूस किया, जो मैंने आज आप सबके सामने जो बातें रखी, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने जो सीखा, मैं जो यहाँ हमको जो मिला, वो बात आप तक प्रेषित कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। अगर इस बात को आप सबके दिलो दिमाग में आए तो सही लगे तो उसको ग्रहण करिएगा। लेकिन निवेदन ये रहेगा कि आप सब इस प्लेटफॉर्म में जुड़े रहें, लोगों को जोड़ते रहें, एवं भली भांति अपने आप को प्रगति के रास्ते पर
लेके चलें एवं इस त्योहार होली, रमजान की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सहारा, जियो सहारा, जय